यस, तो हम लोग पूछ रहे हैं कि एकेडमी ओनर के रूप में हम चैलेंजेस फेस करते हैं, तो उसमें क्या क्या क्वेश्चंस है आपके, कैन यू शेयर? नंबर वन तो ये है कि लीड्स जो है वो कहीं मैनेज नहीं होती है ना। दूसरी बात मैं बोलूँ तो लीड्स आती है व्हाट्सएप पर, किसी ने पूछा था और कुछ टाइम के बाद वो गायब हो गए। गायब इन द सेंस हम ही भूल जाएंगे कि डेमो कब लेना था, क्योंकि हम कहीं पर लिख कर नहीं रखते नॉर्मली। हम हमारी टीचिंग फील्ड में इस तरीके से लाइक इन्वॉल्व हो जाते हैं कि हम भूल जाते हैं कि कहाँ से लीड आई थी, किसी ने पूछा था डेमो के लिए, हमें वो रिमाइंडर देना था लेकिन हम भूल गए, है ना। और और क्या दिक्कत आती है? फीस रिमाइंडर सेंड करने में दिक्कत आती है, कितना कलेक्शन करना है। यस अंजलि मैम। सर आते नहीं है वो लोग कभी कभी। आते नहीं है कभी कभी। यस। यस, वो तो हमारे फॉलोअप पर का ही एक लाइक ये है कि हम किस तरीके से उनको बुलाते हैं, फॉलोअप करते हैं। और क्या दिक्कत आती है एकेडमी रन करने में, राइट? एकेडमी रन करने, फीस मैनेजमेंट, रिसिप्ट, यस सर। है ना। फीस मैनेजमेंट हो गया, रिसिप्ट हो गया, फीस कलेक्शन हो गया, रिमाइंडर्स हो गए कि सबको अलग अलग एक जगह पर, हमारा कोई रिकॉर्ड नहीं है, डैशबोर्ड नहीं है जहां पर हम सारी चीजें देख सके, राइट। अब कन्वर्ट करते हैं हमारी आइडेंटिटी, यानी इससे भी बहुत ज्यादा है, बट स्टिल अभी हम उसे इतने में चला लेते हैं और आगे स्टेप पर जाते हैं। अब मैं पूछूं एज ए टीचर, सो एज ए टीचर हम कौन कौन सी चैलेंजेस फेस करते हैं, राइट? सर स्टूडेंट। अलग अलग चीज का होमवर्क का फोल्डर खोलना एंड शीट खोलना, करेक्ट। अलग खोलना खोलने में टाइम लगता है। हाँ। वो ओके। एक जगह नहीं होता है तो वो एक फील होता है कि फटाफट अगर प्रेजेंट कर पाए। यस। ओके, सो प्रैक्टिस भी हो गई, सो दैट इज व्हाई वी ऑप्ट फॉर ऑनलाइन प्रैक्टिसेस, राइट? सो ऑनलाइन प्रैक्टिसेस में हमें बढ़िया से मिल जाए, बट ऑनलाइन प्रैक्टिस में सिर्फ ऑनलाइन प्रैक्टिस मिलती है, वेयर वी फाइंड के जैसे मैंने भी बनाई थी पहले, हमने अभी भी लॉन्च किया, उसमें भी वही दिक्कत थी कि हाँ, प्रैक्टिस इज नॉट एवरीथिंग, प्रैक्टिस में भी मैनेजमेंट चाहिए हमें और बहुत सारी चीजें चाहिए। सो एज ए टीचर हम उनको उस चीज को अगर गेमिफाई कर ले, राइट, गेमिफाई इन द सेंस बच्चे खुद ही देखकर अपने आप से प्रैक्टिस करने के लिए माइंड बना ले कि अच्छा मुझे ये लीडर जो है वो ऊपर चढ़ना है और ताज लेना है सर पर, राइट, समथिंग लाइक दैट। तो कैसा रहेगा, राइट? अच्छा रहेगा। अच्छा रहेगा ना। यस, सो आज जो मैं दिखाने वाला हूँ, प्रैक्टिस यस। हम लोग क्लास में भी लेते हैं तो उसको वो कौन सा बच्चा कितने टाइम पे कर रहा है, हाँ। सबके लिए एक ही टाइम सेट करते हैं वो कि कौन सा बच्चा कितना सेकंड में आंसर दे रहा है, वो एक एग्जैक्ट एक्यूरेट नहीं आ पाता है। वाह, वंडरफुल, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने बताया कि कौन सा बच्चे उसकी स्पीड पर सम कितनी है, राइट। यस सर। वो एवरेज लाना भी बहुत जरूरी है, बिकॉज हम खाली प्रैक्टिस करवाएंगे उससे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उनकी स्पीड डे बाय डे अगर हम इंक्रीज करेंगे उससे बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा, है ना। यस। सो यस, थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग। और मुझे लगता है कि जो क्वेश्चंस अभी हमने पूछे या फिर जो भी हमने चैलेंजेस बताए, वो अगर एक जगह पर ही सॉल्व हो तो कैसा होगा? इज दिस गुड और नॉट? यस सर बहुत Yes, अच्छा good लगा। sir. और मुझे लगा कि मैंने इस चीज में बहुत देर लगा दी है, बट स्टिल दुर्घटना से देर भली, राइट? सो लेट मी इंट्रोड्यूस यू एबिकस एकेडमी ऑपरेटिंग सिस्टम, राइट। सो एबिकस एकेडमी ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? सो ये जो चीज मैं अभी आपके साथ शेयर करूंगा, वो कंप्लीट स्ट्रक्चर रहेगा हमारी एकेडमी, यानी एज ए एकेडमी ओनर मैं बात कर रहा हूँ अभी के टाइम पर। मैं कोई और पर्सन बनकर नहीं, लेकिन एक एबिकस एकेडमी रन करने वाला पर्सन, यानी मैं सिर्फ और सिर्फ एबिकस एकेडमी ओनर से ही बात कर रहा हूँ राइट नाउ। सो एबिकस एकेडमी ओनर को क्या क्या चीजें चाहिए? नंबर वन, कि उनका स्टाफ मैनेज हो,
कि उनके पास जो भी टीचर्स है, फॉर एग्जांपल राइट नाउ इफ यू आर वर्किंग अलोन, सो हम हमारे स्टूडेंट्स को वर्कआउट लाइक खुद देख ले, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे एज ए एकेडमी ओनर, हमारे पास स्टाफ मेंबर्स भी आएंगे, जहां पर टीचर हो गए, मैनेजर हो सकते हैं, सेल्स एंड मार्केटिंग पर्सन हो सकते हैं, सो देयर विल बी डिफरेंट डिफरेंट पर्सन। तो उस एंगल से भी हमने ये प्लेटफॉर्म को देखा, समझा और क्रिएट किया। लेट मी सेड द फर्स्ट लुक ऑफ दिस, एंड दिस इज आवर पोर्टल, जहां पर आपको अपनी एकेडमी का एक डैशबोर्ड मिलता है, जहां आपके नाम से यहाँ पर आपको वेलकम किया जाएगा। एज यू कैन सी दिस इज माय डैशबोर्ड, राइट। तो इस जगह पर सेंटर मैनेजमेंट, ये एक डैशबोर्ड है। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कवर, इस जगह पर हम लोग एक ही प्लेटफॉर्म के थ्री डिफरेंट डैशबोर्ड देखने वाले हैं। एक रहेगा डैशबोर्ड जो है सेंटर ओनर यानी कि हमारे लिए, दूसरा होगा टीचर के लिए क्योंकि टीचर अपने स्टूडेंट्स को मैनेज करने वाले हैं, और तीसरा होगा स्टूडेंट के लिए क्योंकि वो वहां पर जाकर प्रैक्टिस करने वाले, राइट। सो नंबर वन इज टीचर सेंटर ओनर डैशबोर्ड। सेंटर ओनर डैशबोर्ड को अगर हम देखें, इट विल बी नीट एंड क्लिक। आपके पेमेंट यहाँ पर रिमाइंडर दिख रहा है, बिकॉज दिस इज व्हाट वी हैव टू लाइक मैनेज, बट ये बाद में हम इस पर बात करेंगे, राइट। सो अभी हम देख रहे हैं यहाँ पर सेंटर्स में कितने स्टूडेंट्स हैं, राइट। ये डेमो अकाउंट है, तो डेमो अकाउंट में आप देख सकते हो कि कितने स्टूडेंट्स हैं, कितनी फीस मुझे कलेक्शन में जानी है, और मंथली मेरी एकेडमी को रन करने के लिए कितना एक्सपेंस जाता है। ये नॉर्मली हम मिस करते हैं, और मैं अगर आप लोगों में से काफी लोगों को पूछूं कि आप अपनी एकेडमी रन करते हो तो उसमें मंथली एक्सपेंस कितना है, तो बहुत लोगों के पास कोई आंसर, मेरे पास भी अगर अभी आप पूछोगे ना तो मैं एग्जैक्ट अमाउंट नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि मेरे सब्सक्रिप्शन इतने चल रहे हैं, जूम अकाउंट इतने चल रहे हैं, सैलरी चल रही है, फ्रीलांसर्स वर्क कर रहे हैं, मैं काफी सारी एप्लीकेशन पर खर्चा करता हूं, उसके चार्जेस चलते हैं। तो इनडायरेक्टली कभी कभार हम भूल जाते हैं कि कितना, लेकिन जो भी चीजें हो वो एक जगह पर रिकॉर्ड अगर करे तो हमारे पास इसी डैशबोर्ड के अंदर सारी इंफॉर्मेशन आ जाए। इज दिस गुड, द फर्स्ट पॉइंट, क्योंकि अब ये अमाउंट हमें बताएगी कि हमें कितना बिजनेस करना है। अदरवाइज वी विल लूज के भाई अच्छा जो आता है तो घर में से भी जा सकता है, सो वी आर नॉट गोइंग टू फेस लाइक दिस। नंबर वन डैशबोर्ड में मेनू अगर देखे तो ये है स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन मेनू। स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन मेनू जो है वो हमने यहाँ पर क्रिएट किया है, बट मैं रिक्वेस्ट यही करूंगा कि टीचर के बिहाफ पर जाकर ही हम स्टूडेंट को रजिस्टर करेंगे। वी आर गोइंग टू मैनेज ओनली फ्रॉम द दिस डैशबोर्ड, राइट, कि कितने स्टूडेंट्स है। अभी ये स्टूडेंट जो है, जैसे मैंने अपने चाइल्ड का ही नाम यहाँ पर रखा है, मुझे यहाँ से उनका टीचर जो है वो चेंज करना है, आई कैन चेंज द टीचर, राइट। सो टीचर को चेंज कर सकता हूँ, स्टूडेंट को लॉगिन एंड पासवर्ड जो देना है तो इसी में से उनको लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड भी जनरेट होता है, लेकिन वो टीचर करेंगे, राइट। दिस इज द मैनेजमेंट डैशबोर्ड कि मेरे एकेडमी में कितने स्टूडेंट्स हैं, उनका अगर यूजर नेम एंड पासवर्ड नहीं है तो मैं यहाँ से उनको चेंज करके दे सकता हूँ। क्लियर। सो ये हो गया स्टूडेंट। फिर आता है टीचर स्टाफ मैनेजमेंट। तो टीचर स्टाफ मैनेजमेंट में जो भी टीचर को आपको ऑनबोर्ड करना है आपकी एकेडमी के अंदर, वो यहां से क्लिक करके आप उनको ऑनबोर्ड कर सकते हो, और उनकी लाइक पोजीशनिंग आप दे सकते हो कि हेड कोच है, जूनियर कोच है, सीनियर एबेकस कोच है, या फिर टीचर और मार्केटिंग में वो संभाल रहा है, या मार्केटिंग एंड सेल्स स्टाफ में, राइट। अब ये स्टाफ क्या करेगा वो थोड़ी देर के बाद हम देखेंगे। देन आता है फीस कलेक्शन, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बोला जाता है कि फीस कलेक्शन से पहले हम लोग फीस सेटअप की बात कर लेते हैं। तो हम हमारी एकेडमी में डिफरेंट डिफरेंट फीस स्ट्रक्चर सेट कर सकते हैं। एज वी आर इन जीटीसी, तो जीटीसी में आपको चाहे वो फीस आप कलेक्ट कर सकते हो। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने रजिस्ट्रेशन फीस 800 रखनी है, तो मैं यहाँ पर 800 रख दूंगा। मैं अपनी फीस को जो है वो 4500 यानी 1500 मल्टीप्लाई बाई 3 करेंगे तो 4500 होता है, बट मुझे 2000 रुपीज लेना है, तो आई कैन क्रिएट लाइक 6000 रुपीज। यहाँ पर मुझे एग्जामिनेशन फीस आज के टाइम पर लाइक ये 300 बहुत टफ है हमारे लिए, बट स्टिल वी आर वर्किंग ऑन इट, बट हमें अब 400 रुपीज करनी है, तो वी कैन क्रिएट लाइक दिस। और यहां से मैं सबमिट करूंगा। अब जब भी हम बिलिंग बनाएंगे हमारा जो अकाउंट है वो आ जाएगा उसी फीस के अंदर। अब
मैं एक्स्ट्रा फीस, यानी कि मुझे मंथली भी काफी लोगों से फीस लेनी है, तो मैं एक्स्ट्रा फीस यहां से कलेक्ट कर सकता हूँ। कलेक्ट इन द सेंस मैं अपने डैशबोर्ड में इंक्लूड कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मुझे कोई एग्जांपल दो, कौन सी फीस हम ले सकते हैं? यस, तो कंपटीशन फीस, राइट। सो कंपटीशन फीस फॉर 2026, और इसका जो कॉस्टिंग है, मैं अपनी एकेडमी में हूं तो मुझे जो भी रखना है आई कैन डू फॉर माय एकेडमी। मैं यहाँ पर 1500 रखता हूं, और ये आज। अब ये पूरा फीस का सेटलमेंट हो गया। अब सेटलमेंट के बाद अगर नीचे जाए, सो हमें यहाँ पर हमारी यूपीआई आईडी, अब इसका यूज कैसे होगा मैं थोड़ी देर के बाद बताऊंगा, बट अभी आप समझ लो कि यहाँ पर यूपीआई आईडी, मेरी बैंक की डिटेल्स, मेरी एकेडमी के बैंक की डिटेल्स, इस जगह पर मैं अपना क्यूआर कोड को थोड़ा क्रॉप करके, क्रॉप करना सबको आता ही है राइट, तो क्रॉप करके यहाँ पर अपलोड अपने कंप्यूटर में से कर सकते हैं। मैं जैसे ही यहाँ पर क्लिक करूंगा, मैं अपना क्यूआर यहाँ से पुट कर सकता हूँ, एंड यहाँ पर अपलोड हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं कोई और इमेज को अपलोड करना चाहता हूँ, ये और इमेज आ गई। अब यहां से ही मैं क्लिक करूंगा और अपना क्यूआर ही लेकर आऊं तो वो क्यूआर कोड आ जाएगा। क्लियर? और मैं उसे पब्लिश करूंगा तो वो पब्लिश हो जाएगा हमारे पूरे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। यहां तक अगर क्लियर है तो जस्ट टाइप सी इन चैट बॉक्स, राइट। और आप बोल भी सकते हो कि यस, क्लियर। तो ये फीस कलेक्शन में हमें काम में आएगा। नाउ फीस कलेक्शन में हम जाते हैं। फीस कलेक्शन में हमारे कितने स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पर दिखाई देंगे। अब हमें बिल वगैरह, इनवॉइस वगैरह भी बनाना होता है, राइट। लेकिन आप में से मैक्सिमम लोग शायद से नहीं भेजते होंगे इनवॉइसेस, वो भेजना बहुत जरूरी है। तो इस जगह पर क्या होगा, हम हमारे स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करेंगे। मैं अभी के लिए ध्यान को ही सिलेक्ट कर रहा हूँ। मुझे उसकी कौन सी फीस लेनी है, तो फॉर एग्जांपल मैंने जो अभी फीस बनाई, जो कंपटीशन की फीस है वो लेनी है, उसके बिल में मुझे यहां से सेंड करना है, तो मैं उसे सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के बाद मैं यहां से उसे कोई डिस्काउंट, यानी इस स्टूडेंट के साथ मेरी बात हुई कि भाई ये जो फीस है वो मेरे लिए बहुत ज्यादा है, कैन यू डू समथिंग समथिंग समथिंग, होता है ना ये भी। तो मैंने यहाँ पर स्टूडेंट डिस्काउंट रखा है जो कि 300 रुपीज है, तो इसके लिए ये फीस जो है वो 1200। अब मैं यहां से इश्यू कर सकता हूं बिलिंग। ये हो गया इश्यू। क्लियर? तो सेंटर हेड ने ये बिलिंग जो है वो इश्यू कर दिया। अब इश्यू करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पर कि बिलिंग आ गया। बिलिंग के साथ मुझे यहाँ पर एक व्हाट्सएप बटन दिख रहा है। मैं जैसे ही क्लिक करूंगा व्हाट्सएप के ऊपर, यहाँ से डायरेक्टली मैं स्टूडेंट को, अगर मेरा मोबाइल में ओपन होता तो मैं यहीं से सेंड कर सकता था। और मैं अगर चाहूं कि यहां से मुझे करना है, तो जो भी रजिस्ट्रेशन किया था जिस मोबाइल से स्टूडेंट का, उस मोबाइल के ऊपर यहां से मैं मैसेज कर सकता हूँ। इज दिस गुड? राइट। सो रिमाइंडर जो है वो मुझे यहां से व्हाट्सएप पर सेंड करने की लाइक एक ऑप्शन मिल गया। ऑप्शन के साथ साथ मैं इन ऐप उसे बता सकता हूं कि क्या यहां पर मुझे लाइक मैंने अभी क्लिक नहीं किया। सो लेट्स सी अ स्टूडेंट डैशबोर्ड। मैं एक विजन दिखाना चाहूंगा आपको स्टूडेंट डैशबोर्ड का भी, फिर हम टीचर डैशबोर्ड पर जाते हैं। सो ये रहा मेरा स्टूडेंट का डैशबोर्ड। हाउ इज इट? स्टूडेंट, ये जो चाइल्ड जो डेवलप लाइक चाइल्ड आएगा उसके लिए है। अब इस जगह पर हम देख सकते हैं कि मैं जो है, सो पॉइंट्स है, मंथली स्टार्स मैंने कितने अर्न किए हैं एज ए स्टूडेंट, टोटल स्टार अब तक मैंने कितने अर्न किए हैं। मैं अपने टीचर को यहाँ से रेटिंग दे सकता हूँ, राइट। और इस जगह पर मुझे मेरी एकेडमी के जो टॉप चैंपियंस है वो दिखाई देंगे, स्टूडेंट ऑफ द वीक एंड स्टूडेंट ऑफ द मंथ, राइट। उसी तरीके से यहाँ पर मैं अपनी प्रैक्टिसेस देख सकता हूँ जो मेरे टीचर मुझे असाइन करने वाले हैं या फिर कर चुके हैं। मुझे एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी है, आई कैन चूज हियर कि मुझे एडिशन करना है, कौन से डिजिट के करने हैं, कितने रोज होने चाहिए, और मैं कितने सम्स करना चाहता हूं। फॉर एग्जांपल मुझे 20 सम्स करने हैं, आई कैन डू 20। मुझे 10 सम्स करने हैं, आई कैन डू 10। एंड यू कैन सी कि जैसे ही मैं इसे सिलेक्ट करता हूं, यहां पर नीचे की साइड पर वो चेंज होता है। मैं जैसे ही प्रैक्टिस पर क्लिक करूंगा,
मेरा जो प्रैक्टिस है वो स्टार्ट हो जाएगा एंड आई कैन डू प्रैक्टिस हियर. इज दिस गुड? मुझे टीचर की वेट नहीं करनी है कि टीचर मुझे प्रैक्टिस देगी और मैं करूं. टू गेन माई स्टार, मुझे स्टार्स मुझे अर्न करने हैं. तो मैं अपने हिसाब से मेरी प्रैक्टिसेस को सेट करके प्रैक्टिस कर सकता हूं. राइट. अब ये तो हुआ मेरी बात, लेकिन मैंने अगर ये प्रैक्टिस की तो मुझे मिलेगा क्या? तो हर एक सम पर मुझे यहां पर एक स्टार असाइन होगा. राइट. हर एक राइट सम पर मुझे एक स्टार असाइन होगा और मैं उसे यूज कर सकता हूं. मैं अभी के लिए क्विट कर रहा हूं. क्विट के साथ साथ मेरे टीचर ने जो यहां पर दिया है वो भी मैं कर सकता हूं. राइट. टीचर जो स्पेशली जो डेली चैलेंजेस हो गए वो यहाँ पर टीचर अलॉट करेंगे. तो टीचर को यहाँ से करना होगा. यहाँ से मैं होमवर्क को सबमिट कर सकता हूँ और जितना भी मैंने अब तक सबमिट किया है वो इस जगह पर मुझे दिखाई देगा. राइट. इज दिस गुड? यहाँ पर जो टॉप स्टूडेंट्स हो गए जिनके स्टार्स ज्यादा है वो मुझे भी दिखाई देगी. राइट. मेरे लेवल के अंदर. नाउ टिल नाउ व्हाट यू आर फीलिंग. अब जो देखो मैंने जो फीस बताई थी कंपटीशन के लिए, कैन यू सी हियर इन माय डैशबोर्ड, स्टूडेंट डैशबोर्ड, एवरीवन. राइट. अब पेरेंट यहीं से डायरेक्टली पे कर सकते हैं, बट अभी मुझे कोई नोटिफिकेशन यहां पर नहीं दिख रहा है. मैंने व्हाट्सएप पर तो किया, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरी एकेडमी में जो स्टूडेंट है उसे यहां पर भी दिखाई दे, अपना नोटिफिकेशन यहां पर दिखाई दे. सो व्हाट आई कैन डू, मैं सीधा वहां पर मेरे डैशबोर्ड में जाता हूं जहां पर मैंने थोड़ी देर पहले इन ऐप नोटिफिकेशन दिखाई थी. मैं सिर्फ वहां पर क्लिक करता हूं. ओके. मैंने क्लिक किया उस जगह पर जाकर. कैन यू सी हियर, यहां पर तुरंत वो नोटिफिकेशन आ गया कि डियर पेरेंट प्लीज नोट 1200 इज आउटस्टैंडिंग फॉर लेवल 3 ट्यूशन फी, काइंडली पे वाया यूपीआई. राइट. सो यस, यहाँ पर इस तरीके से उनको नोटिफिकेशन आ जाएगा एंड दे कैन क्लियर द नोटिफिकेशन फ्रॉम हियर, जो पेमेंट का नोटिफिकेशन है. और यहां पर जाकर वो जब क्लिक करेंगे पे नाउ पर, सो दे कैन सी अवर, यानी आप जो क्यूआर कोड वहां पर डालोगे, आपकी बैंक की डिटेल्स डालोगे, वो यहां से वो देख सकते हैं. अब देखने के बाद इस जगह से क्या होगा, दे कैन गो विथ लाइक बैंक ट्रांसफर. उनको यहां पर कोई भी ट्रांजेक्शनल आईडी पुट करना होगा. सो वो पुट करेंगे वन, जो भी उनके पास आईडी है, और यहां से सबमिट करेंगे. तो सबमिट करने के बाद ये पेंडिंग अप्रूवल में जाएगा. कैन यू सी दिस? राइट. अब मैं वापस से अपने डैशबोर्ड में चला जाता हूं, हाउ वी कैन अप्रूव दिस. तो मेरा जो डैशबोर्ड है, सेंटर डैशबोर्ड, उसमें भी नोटिफिकेशन इस तरीके से आ जाएगी कि पेरेंट पेमेंट वेरिफिकेशन बोर्ड. राइट. अब मुझे देखना है मेरा अकाउंट में, मैं देख लूंगा कि अच्छा ये पेमेंट आया है या नहीं आया है, और उसके बाद मैं यहां से उसे अप्रूव कर दूंगा. एंड पेमेंट हो गया अप्रूव. और अप्रूव के बाद मेरा यहां पर अप्रूव करने के साथ साथ यहां पर भी कलेक्शन आ गया. कैन यू सी दिस एवरीवन? राइट. तो ये फीस कलेक्शन हो गया. अब अगर फीस कलेक्शन के बाद मैं जाता हूं एक्सपेंस ट्रैकर में, तो एक्सपेंस ट्रैकर के अंदर मैं जाऊंगा अपने डेली के जो भी एक्सपेंसेस हो रहे हैं, या फिर मेरे एकेडमी को रन करने के लिए जो एक्सपेंस हो रहे हैं वो यहाँ पर मैं पुट कर सकता हूँ. फॉर एग्जांपल सैलरी हो गई, इंटरनेट कनेक्शन, सो मिशनरी में चला जाएगा वो. राइट. सो ब्रॉडबैंड, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा 500 रुपीज समथिंग. राइट. 5000 रुपीज. तो वो कुछ भी है आपका एक्सपेंस, यहाँ पर ब्रीफली उसे मेंशन करके लॉग एक्सपेंस में डाल सकते हो एंड इट विल रिफ्लेक्ट हियर, और साथ में यहाँ पर काउंट डाउन भी हो जाएगा. क्लियर एवरीवन? ओके. यहां तक कोई क्वेश्चन? सर, यस. सर इसमें जब भी स्टूडेंट उसका प्रैक्टिस सेशंस करेगा तो हम्म. उसका स्पीड रिकॉर्ड होगा क्या सर? स्पीड रिकॉर्ड होगा क्या? वेरी गुड क्वेश्चन. राइट. सो यस, लेट मी शो यू.
सो ये था हमारा ध्यांश का डैशबोर्ड, राइट। तो उस डैशबोर्ड के अंदर अगर हम देखें, सो इस जगह पर कस्टम प्रैक्टिस उसने की है, और कस्टम प्रैक्टिस के अंदर उसने 10 सम्स किए हैं, और वो हर एक सम को करने की स्पीड जो है वो यहां पर हमें रिफ्लेक्ट होगी। कैन यू सी दिस? Yes, sir. राइट। तो इस जगह पर हमें वो स्पीड जो है वो दिखाई देगी, कितनी एक्यूरेसी है, उतने उसने कितने स्टार गेन किए, और साथ साथ पर सम उसकी स्पीड डिवाइड करके हमें सिस्टम बता देगा। इज इट गुड? Yes. यस। यस। सो अब हमने वहां से अप्रूव किया, अप्रूव करने के बाद व्यू रिसिप्ट पर क्लिक करेंगे एंड दे विल प्रिंट द रिसिप्ट फ्रॉम द डायरेक्टली दैट डैशबोर्ड, राइट। सो यहीं से डायरेक्टली वो प्रिंट भी कर सकते हैं, और प्रिंट नहीं करनी है तो उनके डैशबोर्ड में यहाँ पर स्टोर रहेगा, वो देख सकता है, उनको कितना डिस्काउंट दिया वो भी देख सकता है। कैन यू सी दिस एवरीवन? सो यस, दिस इज द डैशबोर्ड ऑफ स्टूडेंट्स, एंड हमने देखा अभी सेंटर हेड के बिहाफ से। तो यहां तक सब कुछ क्लियर है। उसके अलावा भी बहुत सारी ऑप्शंस है, वो भी हम देख लेते हैं। एंड यस, सेंटर लीजर में लाइक ट्यूशन फी हमारी 12,000 आए, 1,200 रुपये आए, और 3200 जो है 32,000 जो है वो हमारा एक्सपेंस है। तो टोटल लॉस जो है वो 30,800 रुपीज है राइट नाउ। वो हमें यहाँ पर रिफ्लेक्ट होकर दिखाई देगा, सो वी हैव टू वर्क ऑन इट, राइट। अभी मैंने सारे स्टूडेंट्स को यहाँ पर ऐड नहीं किया, लेकिन जैसे जैसे हम ऐड करेंगे और रियल फिगर को हम ऐड ऑन करते जाएंगे, वी विल सी द परफेक्ट पिक्चर ऑफ अवर एकेडमी, राइट। नाउ और एक पावरफुल चीज दिखाऊं आप लोगों को। ओके, सो हम यहाँ पर कंसेप्ट वाइज, लाइक मैं लेवल 1 की बात करूं तो लेवल 1 में हम रैंडम प्रैक्टिसेस नहीं करवा सकते। सो देयर वी कैन क्रिएट अवर मैन्युअल प्रैक्टिस, जहां पर आपको सिंपली क्या करना है, सिंपली यहां पर जाना है, क्रिएट वर्क्स, कंसेप्ट वर्कशीट पर क्लिक करना है। कंसेप्ट वर्कशीट पर जाने के बाद उसे जो रैंडम नाम देना है, जैसे कि पेज 1, या फिर डायरेक्ट एडिशन सब्ट्रैक्शन, DAS, वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, राइट। मैं खाली यहां पर बता रहा हूं कि DAS डायरेक्ट एडिशन सब्ट्रैक्शन की मुझे प्रैक्टिस करवानी है। अब मैं यहां पर सम को ऐड करूंगा। ऐड करने का तरीका कैसा है? सिंपल, 5, अब कॉमा लगाना है, -1 -5, क्योंकि डायरेक्ट एडिशन सब्ट्रैक्शन है, तो नीचे आंसर भी काउंट होकर आपको दिखाई देगा। देन वी हैव टू ऐड कॉमा, राइट, कॉमा भूलना नहीं है। कॉमा के बाद मैं 8 लगाऊंगा, देन -7, राइट। सो यू कैन सी, आपको काउंट करने की जरूरत नहीं है, ये सीधा आंसर आ गया यहां पर नीचे। मैं दूसरा सम ऐड ऑन करना चाहता हूं, सेम वे, 4, कॉमा 5, मुझे प्लस लगाने की जरूरत नहीं, कॉमा -1, कॉमा -2, और ये आंसर भी आ गया नीचे, कैलकुलेटेड आंसर। मैं सेव करूंगा, और सेव करने के बाद ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा मेरे इसी जगह पर, जो मैं फ्यूचर में कभी भी अपनी बैचेस के लिए यूज कर सकता हूं। इज दिस गुड? राइट। तो आप डायरेक्ट एडिशन, सब्ट्रैक्शन, बिग फ्रेंड, स्मॉल फ्रेंड, जो भी प्रैक्टिसेस करवाना चाहते हो, कॉम्बिनेशन, यू कैन क्रिएट। एक बार मेहनत करनी पड़ेगी, उसके बाद आप बार बार उसे यूटिलाइज कर सकते हो, राइट। नाउ द Yeah. बेस्ड पार्ट, यस So, यस। so could you show one sheet? How does it look when a child is solving? ओके, सो इस जगह पर क्या होगा कि मैंने जैसे अभी ये स्टूडेंट को सिलेक्ट किया था, राइट। अब ये स्टूडेंट को यहाँ पर मैं जाऊंगा बैच वाइज, स्टूडेंट वाइज मुझे करना है, तो मैं स्टूडेंट को चूज कर रहा हूँ। स्टूडेंट को मैंने चूज किया, और इस जगह पर मैं इस सेट को चूज कर रहा हूं। मैंने क्लिक किया, वो सिलेक्ट हो गई यहां पर, जो मैंने अभी बनाया, राइट। इसमें कितने सम्स है? 5, टोटल 5 सम्स है। मैंने यहां पर स्टूडेंट को, अब प्रैक्टिस में भी अलग अलग है, लेकिन मैं अभी, आपने पूछा बीच में, दैट इज वाई आई एम गिविंग द आंसर। मैं इसमें बाद में आने वाला था, बट स्टिल आई वॉन्ट टू गिव यू आंसर। तो इस जगह पर मैंने उसे सिलेक्ट किया, और यहां से मैं डिप्लॉय प्रैक्टिस टू स्टूडेंट कर सकता हूं। मैंने अभी क्या किया है, इस जगह पर बैच को नहीं सिलेक्ट किया। मुझे लगा कि मेरा ये जो स्टूडेंट है वो थोड़ा बहुत इस कंसेप्ट में और प्रैक्टिस मांग रहा है,
टीचर के एक्सपेक्ट से हम बहुत सारी चीजें यहाँ पर सोचकर ये चीजें कर रहे हैं। सो मैं पूरे बैच को भी दे सकता हूँ या पूरे लेवल को दे सकता हूँ। मेरे पास बैचेस भी होगी डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स की, लेकिन मेरे पास बैच 1 है, बैच 2 है, बैच 3 है, अलग अलग बैचेस। लेकिन मुझे स्टूडेंट को ही देना था, मैं स्टूडेंट वाइज इंडिविजुअल स्टूडेंट को ये प्रैक्टिस देना चाहता हूँ। मैंने यहाँ से क्लिक किया और ये प्रैक्टिस जो है DAS वाली प्रैक्टिस वो मेरे स्टूडेंट को रिफ्लेक्ट होगी। लेट मी ब्रिंग द स्टूडेंट डैशबोर्ड। तो जैसे ही मैंने क्लिक किया, किसके डैशबोर्ड में डाला, तो मैंने ध्यान के डैशबोर्ड में डाला। अब ध्यान का डैशबोर्ड कहाँ है, लेट मी फाइंड ध्यान डैशबोर्ड, ध्यान डैशबोर्ड। यस, तो ये रहा ध्यान का डैशबोर्ड। और इस ध्यान के डैशबोर्ड के अंदर आप देख सकते हो कि स्पीड प्रैक्टिस डेली चैलेंज के अंदर ये DAS वाली प्रैक्टिस जो है वो आ गई। कैन यू सी दिस? अब मैं इस पर क्लिक करता हूं और ये जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले डिजाइन की है वो यहां पर मेरे सामने है। इज दिस गुड? Quite good, sir. Thank राइट, you. थैंक यू वेरी मच। राइट, मैं अभी के लिए उसे क्विट कर रहा हूं। सो ये हो गया हमारा एक क्वेश्चन का आंसर। अब दूसरी बात हम जाते हैं हमारी वापस से हमारी एकेडमी के यानी सेंटर हेड के उस पर ही। अब यहाँ पर हमारी कंसेप्ट वर्कसेट ये नॉर्मली टीचर ही करेंगे, बट एज अ सेंटर ओनर वी कैन ऑल्सो डू ना, हम भी कर सकते हैं ये सारी चीजें। अब जाते हैं मेन पार्ट विच इज CRM, जहां पर हमें स्टूडेंट्स को मैनेज कर, यानी स्टूडेंट्स तो नहीं, हमने स्टूडेंट्स को मैनेज कर लिया, हमने फीस को मैनेज कर लिया, हमने टीचर स्टाफ को मैनेज कर लिया, राइट, उसे रोल भी असाइन कर लिए। लेकिन मेन पार्ट आता है जो हम भूल जाते हैं विच इज CRM, और वो है हमारे लीड का मैनेजमेंट। हमारे पास जो भी लीड्स आती है उसे मैनेज करना बहुत जरूरी है। सो व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर वी डिजाइन, लेट्स सी। तो इस जगह पर AI मार्केटिंग CRM, AI अभी नाम ही दिया है, AI कोई वर्क नहीं करेगा, बट स्टिल इन फ्यूचर वी कैन लाइक, अगर इसका यूज हम करेंगे और हमें लगा कि AI को भी इनबिल्ड करना है, तो वो कुछ सब्सक्रिप्शन आने के बाद वी कैन डिसाइड। क्योंकि अभी ये जो किया इसमें भी बहुत कुछ हो गया है, लेकिन स्टिल इट्स ओके। अब देखो यहाँ पर क्या है कि मेरे पास जो भी लीड्स है वो लीड्स को मैं कैप्चर कर सकता हूँ। कैप्चर करने के बाद ये सारी लीड्स यहाँ पर मुझे दिखाई देगी, दिखाई तो देगी ही, मैं उसे मैनेज कर सकता हूं। जैसे ये न्यू लीड है, अब इस उसने डेमो ही बुक किया है, यू कैन सी के संडे इवनिंग 4 PM, लेकिन हर एक पर्सन जो फॉर्म भरेगा वो डेमो बुक कर चुका है, वो ज्वाइन करने वाला है, वो पता नहीं चलेगा। सो डेट इज वाई वी हैव टू कॉल एंड कंफर्म। तो हमारी टीम या हम कॉल करेंगे कि हेलो क्रिस, आर यू अवेलेबल ऑन सैटरडे, जहां पर हमें डेमो लेना है। वो बोलेगी यस, हम सैटरडे को रेडी है। तो रेडी है तो डेमो बुक पर हम क्लिक करेंगे, तो यहां से 0 हो गया, अब डेमो बुक पर आ गया। सैटरडे आया, सैटरडे आने के बाद अगर वो ज्वाइन कर लेता है सैटरडे जो टाइम दिया है उस टाइम टाइम में, तो हम डेमो डन पर क्लिक करेंगे। अब उन्हें वापस से डेमो डन, यानी कि हमारा टास्क वापस से आया। इस जगह पर भी हमें कॉल या टच करना है कि हेलो किशोर जी, आपके आपके बच्चे क्रिस ने डेमो लिया और बहुत अच्छा उसने परफॉर्म किया, उसने उसको हमने होमवर्क दिया है, आपको आगे के क्लासेस के बारे में क्या हम इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, लाइक दैट। तो हम उनको बात करेंगे और वो बोलते हैं यस आई लाइक द डेमो, हमें एनरोलमेंट भी करना है। अब हम यहां से एनरोलमेंट पर क्लिक करके उसे एनरोल कर सकते हैं। सो यू कैन सी, जैसे जैसे हम आगे जाते हैं तो ये पूरा स्ट्रक्चर उसे एक फ्लो में डिजाइन करके आगे ले जाने के लिए है, राइट। हम दो ही चीज पर पहुंच सकते हैं, या यस या नो, राइट। अगर वो मुझे बोलता है, चलो मैं और एक चीज और एक पावरफुल चीज बताऊं इस जगह पर, क्योंकि हम इस प्लेटफॉर्म पर हैं और इस प्लेटफॉर्म पर मुझे चाहिए आपके रैंडम डेटा, राइट। सो मैं चाहता हूं कि मेरा एक फॉर्म मेरी एकेडमी के नाम से मैं यहां से शेयर कर सकूं एज एकेडमी ओनर। तो एकेडमी ओनर को मैं यहां से जो फॉर्म सेंड करना चाहता हूं उसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए। तो मैं चाहता हूं मेरी एकेडमी का नाम वहां पर रिफ्लेक्ट हो, मैं अपना एक पर्सनल मैसेज देना चाहता हूं, जो बटन है वो बटन ऑरेंज मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैं ब्लू करना चाहता हूं या ग्रीन करना चाहता हूं, समथिंग लाइक दैट, राइट। सो मैंने यहाँ पर ग्रीन किया। अब ये लिंक में मैं अपने टाइमिंग्स, मुझे सैटरडे नहीं, मुझे चाहिए
मैं अभी ये सारे टाइमिंग्स रखने वाला हूँ, लेकिन मैं जो डेमो बुकिंग का टाइमिंग है वो कोई भी एक बताओ टाइमिंग, चलो आप लोग बताओ। अंजलि मैम। यस। संडे 4 संडे 4, तो वो ऑलरेडी है, संडे संडे इवनिंग 4। उसके अलावा Okay. ओके। फ्राइडे रख दूं? हम्म। फ्राइडे इवनिंग 6 टू 7 PM, राइट। तो ये मैंने टाइम रखा, यहां पर भी हम PM लिख सकते हैं, PM, एंड ऐड करेंगे, ये ऐड हो गया यहां पर, देखा आपने। अब ये मेरा फॉर्म कैसे आएगा, मुझे यहाँ पर क्या होगा, सेम कर सेव, यानी यहाँ पर जो भी चेंजेस करते हैं उसे सेव करना भी जरूरी है, तो मैं सेव कर देता हूँ। तो कस्टमाइजेशन सक्सेसफुली। अब जो फॉर्म था, वो फॉर्म हमें उसकी लिंक कहाँ पर मिलेगी, इस जगह पर। यहां से मैं क्लिक करूंगा और उस फॉर्म के ऊपर मैं लाइक देखूंगा, तो कुछ ऐसा मेरा डेमो बुकिंग का फॉर्म ओपन होगा। इज दिस गुड? राइट। हमें डेमो बुकिंग में और कुछ चाहिए नहीं, तो यही चीजें चाहिए। सो दैट इज वाई हमने ये चाइल्ड स्टूडेंट स्टूडेंट किस क्लास में पढ़ता है वो तो। एज ही चाहिए। वी आर डोंट नीड सो मच इंफॉर्मेशन, राइट। क्योंकि हम बहुत कुछ भरवाएंगे तो वो नहीं फिल करेंगे। सो ट्राई टू मेक इट कॉम्पैक्ट। अगर आप गूगल फॉर्म भी बना रहे हो तो उसमें भी जितनी कम हो सके उतनी चीजें लेने हैं। तो मैंने पेरेंट का नाम, स्टूडेंट का एज, एज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एज से ही आपको पता चलेगा कि वो कौन से स्टैंडर्ड में हो सकता है, समथिंग लाइक दैट। तो स्टैंडर्ड मत पूछो, एज पूछना जरूरी है। देन वी विल आस्क देम देयर पेरेंट्स नेम एंड कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन। सो कोई भी दो लोग, कौन कौन भरेंगे, चलो आप ही भरो यहाँ पर। सो हम लोग रियल टाइम पर एक चीज को देखें, और इसका डेमो देखने के लिए आपको एक चीज करनी पड़ेगी कि जब आप फॉर्म भरो तो फॉर्म को आपको मोबाइल में भरना है। सो जस्ट सेंड मी हाई ऑन व्हाट्सएप, तो मैं आपको व्हाट्सएप पर भेजू, और आप जो स्क्रीन पर यहाँ पर देख रहे हो, तो जो भी लैपटॉप पर है वही मुझे हाई भेजो। दोज हु आर इन लैपटॉप वो मुझे व्हाट्सएप पर हाई भेज दो। तो मैं यहाँ पर एक रियल टाइम डेमो दिखाना चाहता हूँ कि लीव जब आती है तो कैसा हमें यहाँ पर दिखता है। एक या दो लोग जो है, हाँ, इन द सेंस मेरे व्हाट्सएप पर, ओके। Yeah, given in the group only व्हाट्सएप मेरे पर्सनल नंबर पर। or personal. यस, थैंक यू। कोई बात नहीं, आपने उसमें दिया तो मैं आपको मैसेज कर देता हूँ। Yeah, I'm sending you. यस, जस्ट अ मिनट। Sent. ओके। सो ये लिंक है, इस लिंक पर आपको फॉर्म सबमिट करना है। और सबमिट करने के बाद आप स्क्रीन पर भी देखो, स्क्रीन पर क्या दिख रहा है आपको, अभी लीड जो है ये फॉर्म दिख रहा है, राइट। अब मैं यहाँ पर मेन स्टूडेंट रजिस्टर मेरे डैशबोर्ड पर आ जाता हूँ। सो यस, जस्ट सबमिट द फॉर्म, रैंडमली कुछ भी लिखो, नंबर जो है वो सही गलत जो भी लिखना है वो लिख दो, चलेगा। एंड लेट्स सी कि यहाँ पर नोटिफिकेशन आएगी, वो नोटिफिकेशन कैसी Done. डन Hmm. भर दिया आपने? जी. क्या दिख रहा है वहां पर? Where is it? आपने सबमिट कर दिया फॉर्म? जी. ओके। Register my child trial session. ओके। दे दिए. सबमिट मतलब सबमिट ऑप्शन तो है नहीं.
Register my child's trial session. That was written. यस, वो सबमिट कर दिया। आपको थैंक यू पेज दिख रहा है? Now, हाँ, तो थैंक यू पर जाना है। यस, उस पर क्लिक करना है, रजिस्टर माय चाइल्ड पर। that I've done. Done, sir. डन। Hmm. ओके, अब क्या दिख रहा है? No, nothing. The same page is there. ओके, एनी अदर पर्सन कैन डू दिस? Let me check once from the. No, nothing came in return. एवरीथिंग लाइक सबमिटेड ना, वहां पर थैंक यू आ गया, योर चाइल्ड डेमो इज बुक्ड। No, नहीं आया ऐसा। वो सब कुछ सबमिट करना पड़ेगा, टाइम भी सिलेक्ट करना पड़ेगा, तब जाकर वो हो। टाइम दिया है, दिया था। वो कॉन्टेक्ट नंबर नहीं दिया। हाँ, तो वो कॉन्टेक्ट नंबर। कॉन्टेक्ट के हाँ, बिना हाँ। लीड की नहीं है। ओके, जस्ट वेट। तो 787878 समथिंग लाइक दैट आप पुट करो वहां पर। जब भी हम फॉर्म सबमिट करेंगे हमें थैंक यू आएगा, वहां पर थैंक यू सबमिशन आएगा, एंड वी विल सी। इंक्वायरी सबमिटेड, सबमिट अनदर रिस्पॉन्स। ओके, नाउ सी, यहाँ पर देखो एक नोटिफिकेशन आया, कैन यू सी दिस? जो अभी यहाँ पर मैम ने सबमिट किया, वो सेम नंबर यहाँ पर संडे 10 AM की मुझे लीड आई। अब मैं CRM इनबॉक्स में जा सकता हूँ, इसे यहाँ पर क्लिक करने के बाद तुरंत तो यहाँ पर CRM में आ गया, और इस जगह पर मुझे जो लीड है वो दिखाई देगी। इज दिस गुड? ओके सर, आई अंडरस्टूड। राइट। और Yes, यहाँ sir. से उस न्यू लीड, यानी मैं न्यू पर वापस क्लिक करता हूँ तो एक ही है। अब एक को So यहाँ why it is written submit another response? आपको वापस से करना है तो वो कर सकते हो। राइट, अच्छा, यस। तो दो बच्चे हो सकते हैं, क्लियर? अलग से। दो Yeah, बच्चे got it. हो सकते हैं, दोनों को उनको रजिस्टर करना है। सो दैट इज वाई वहां पर हम सबमिट अनदर होगा। ओके, सो यस, और सबमिट अनदर में वो कॉपी करके किसी और को भी सेंड कर सकता है। सो यस, दिस इज व्हाट वी हैव टू सी। तो ये लैंडिंग पेज मिल जाता है आपको, एक नॉर्मल डेमो बुकिंग का लैंडिंग पेज। अब उसके अलावा फॉर एग्जाम्पल आप में से काफी लोग ऐसे भी हो सकते हैं, मुझे ये लिंक नहीं सेंड करनी, राइट, मुझे गूगल फॉर्म सेंड करना है, गूगल वेबसाइट अगर आपकी है, गूगल फॉर्म सेंड करना है। सो व्हाट वी क्रिएटेड, आपको गूगल फॉर्म कुछ इस तरीके से बनाना है जहां पर चाइल्ड नेम, पेरेंट नेम, कॉन्टेक्ट नंबर, चाइल्ड्स एज एंड प्रीफर्ड डेमो टाइम, ये चीजें वहां पर डालनी है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपको वो डेमो फॉर्म दिखाऊं, राइट, सो ये मेरा डेमो बुकिंग पेज है जो मैंने गूगल फॉर्म में बनाया हुआ है। इसके साथ मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरी जो मेरे पास जो स्प्रेडशीट है, उस स्प्रेडशीट को मुझे कनेक्ट करना पड़ेगा। तो स्प्रेडशीट कैसे कनेक्ट करनी है, वी हैव टू लर्न फ्रॉम द गूगल यूट्यूब। तो जैसे ही स्प्रेडशीट कनेक्ट होती है तो स्प्रेडशीट पे सारा डेटा यहां पर मुझे मिल सकता है ना। अब Yes, इस sir. data को मुझे मेरे डैशबोर्ड में चाहिए, राइट। तो क्या होगा, अच्छा। हमें ये डेटा स्प्रेडशीट कनेक्ट होने के बाद जो ये नंबर है ना, स्प्रेडशीट 1D के बाद जो नंबर दिख रहा है, उस उससे बाद ये एडिट तक का जो आईडी है, ये इसे हमें कॉपी करना होगा, और कॉपी करने के बाद हमारे डैशबोर्ड में आकर हमें इस जगह पर पेस्ट करना है। कैन यू सी दिस, द आईडी, राइट। तो मैंने अच्छा। यहाँ पर ऐड किया और मैंने साइक्रोनाइज पर क्लिक किया, तो वो 20 सेकेंड में जो भी लीड आएगी उसे कैप्चर करेगी। नाउ लेट्स सी, मैं यहाँ पर ये फॉर्म को सबमिट करता हूं। चलो, मैं आपके बिहाफ से ही सबमिट कर रहा हूं, मुझे खाली रैंडमली नाम दो। ABCD ऐसा कुछ कर दीजिए। नहीं, वैसा अच्छा नहीं लगता मैम मेरे। You told that time, no? Whatever you feel like, you can एनीथिंग का write. मतलब हमको एक Shriyan. अच्छा नाम। Shriyan. तुला क्या नाही नाम है? बघा. श्रियान? Shriyan. हाँ. SHREEYAN. श्री, SHREEYAN। REEYAN. श्रियान। पेरेंट्स का नाम?
मेरा ही लिख दो, वैष्णवी। वैष्णवी। एग्जाम्पल। ओके। और मैं पेरेंट्स का कांटेक्ट नंबर में 909090 डाल देता हूँ अभी के लिए, राइट। यस। 598। ठीक है, अब मैं संडे के लिए नहीं चूज कर रहा, मैं सैटरडे इवनिंग के लिए चूज कर रहा हूँ। और मैंने सबमिट पर क्लिक कर दिया। अब जैसे ही मैंने सबमिट पर क्लिक किया, डेटा जो है स्प्रेडशीट में आ जाएगा। डेटा यहाँ पर स्प्रेडशीट में आएगा, यू कैन सी। और तुरंत ही मेरे डैशबोर्ड पर यहाँ पर भी नोटिफिकेशन आ जाएगी। इज दिस गुड? यस, साउंड गुड। राइट। सो यस, साउंड भी आया आपको, टुनुंग टुनुंग। अब इस जगह पर थोड़ा टाइमिंग आपको देखने में अंडरस्टैंडिंग लेनी पड़ेगी कि ये डेट क्या है, किस तरीके से है। बिकॉज ये जो लीड आई, वो लीड जो है वो सीआरएम डैशबोर्ड में हमें इस तरीके से दिखाई देगी। राइट। सो डेमो बुकिंग डेट जो है वो कुछ इस तरीके से, अब स्प्रेडशीट आपके पास है तो स्प्रेडशीट में जाकर आप देख सकते हो कि उसने कौन सा टाइम चूज किया हुआ है। बिकॉज ये जब डेटा सेंड करता है तो इट्स समथिंग लाइक उसे अंडरस्टैंडिंग नहीं है। क्लियर एवरीवन? तो यहां तक हमने देखा स्टूडेंट एंड लीड मैनेजमेंट। अब हम जाते हैं टीचर मैनेजमेंट के लिए। सो ये जो सिलेक्ट वो उसने किया है, तो शुड ही सेंड रिमाइंडर टू दोस पर्सन, राइट, दैट दिस इज द टाइम नाउ यू हैव जॉइन एंड ऑल? वो हमें कॉल करना ही पड़ेगा एज एकेडमी ओनर कि टाइम है, रिमाइंडर भी देना पड़ेगा। डेमो के टाइम से पहले भी आपको बोलना पड़ेगा कि डेमो है। देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु फॉरगेट। No, that's why when it is this arrangement is here in the software itself. वो हमें यहाँ से मैनेज करना है सिर्फ, राइट। मैनेजमेंट आपको मिलेगा, बाकी आपको यहाँ से उन्हें मैसेज करना पड़ेगा खुद ही, राइट। बट यस, आपने जो सजेशन दिया वो हम इन फ्यूचर उसे कर सकते हैं कि भाई यहाँ से हम रिमाइंडर सेंड करना चाहे, उनका नंबर आ जाए और सीधा उनको व्हाट्सअप कर सके, राइट। सो यस, गुड। लाइक आपने जो बताया वो अच्छा है। लेकिन आपने अगर बोला है कि ऑटो, मतलब मैडम का कहना है कि ऑटो हो जाता है, ऑटो नहीं जाएगा। करेंगे। तो लेकिन जो आपने यहाँ पे बताया कि हम यहाँ से कर सकते हैं, तो, तो हाँ, यहाँ पे वहां हम से मैसेज हम क्लिक स्टॉप कर करेंगे और सकते हमारे हैं। ही नंबर से उनको नोटिफिकेशन जाएगा। ओके ओके। जैसे फीस वाला हमने किया था उसी तरीके से वो नोटिफिकेशन जाएगा। गॉट इट? फीस का जो नोटिफिकेशन हमने दिया था ना उसी तरीके से जाएगा। ओके। अब ये जो है वो हमारा हो गया लीड मैनेजमेंट। लीड मैनेजमेंट में हमें टेकल करना ही पड़ेगा, बिकॉज इससे हम खो नहीं सकते। रियल मनी यहाँ पर है जो हमारा खो जाता है, राइट। सो इसका फ्लो यहां से इन दोनों में से किसी एक पर ले जाना है। 1 2 3, देन 4 स्टेप विल बी एनरोल और द लॉस्ट, राइट। जैसे मैं ये डेमो बुक्ड है, डेमो में लिया नहीं, लेकिन डायरेक्ट में लॉस्ट कर सकता हूँ उसे। उन्होंने मना ही कर दिया तो मैं लॉस्ट कर सकता हूँ। ये डेमो बुकिंग है और डेमो जो है वो पहले कर चुके, तो मैं यहाँ पर उसे बुक में ले जा सकता हूँ, तो बुक में चला गया। एंड डायरेक्टली लॉस्ट में भी या फिर एनरोल में भी ले जा सकता हूँ, राइट। तो यहाँ से वो काउंट होगा। फिर उसका अकाउंट क्रिएशन और सारी चीजें हमें करनी है बाद में, वो अलग से होगा। राइट नाउ वी आर नॉट कलेक्टिंग ईमेल आईडी ना एवरीथिंग। वो एनरोलमेंट होने के बाद हमें रजिस्टर करना है, जो टीचर करेगा। अब हम जाते हैं टीचर डैशबोर्ड में। आर यू रेडी फॉर टीचर डैशबोर्ड? मैंने टीचर को लास्ट में इसलिए लिया क्योंकि वो तो हम करते ही है, प्रैक्टिस देना, ये देना, वो देना। बट स्टिल समथिंग डिफरेंट इज हियर। हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद अब हम चेंज हो गए, हमारी आइडेंटिटी हो गई टीचर वाली। सो ये टीचर का डैशबोर्ड है, एज यू कैन सी। और टीचर के डैशबोर्ड में यहाँ पर हमें क्या दिखाई देगा? मुझे असाइन कितने स्टूडेंट्स हुए हैं। एक है, 3 मेरी एकेडमी के हैं स्टूडेंट। आपकी एकेडमी जो भी होगी वो नाम यहाँ पर दिखाई देगा आपको, राइट। यहाँ पर, और यहाँ पर जो एकेडमी परफॉर्मर है वो पूरे जितने भी हमारे हमारे यूनिवर्स में, यानी ये जो जीटीसी यूनिवर्स में जो भी टॉप परफॉर्मर होगा वो यहाँ पर हमें रिफ्लेक्ट होकर दिखाई देगा, राइट। देन 3 स्टूडेंट में से मेरा स्टूडेंट यहाँ पर है। मैं अपने स्टूडेंट्स को यहाँ से फाइंड आउट कर सकता हूँ, राइट। अब फाइंड आउट करने के साथ साथ मैंने थोड़ी देर पहले दिखाया भी था कि हम व्हाट्सअप कर सकते हैं फी स्ट्रक्चर के लिए, राइट।
लेकिन मैं फीस कलेक्शन का काम नहीं करूंगा एज अ टीचर। मुझे फोकस करना है सिर्फ और सिर्फ टीचिंग पर। लेकिन मैं एक रिमाइंडर सेंड कर सकता हूं एज अ टीचर। तो मुझे जब भी फीस कलेक्शन इस बच्चे का बाकी होगा, तो इन ऐप और व्हाट्सएप दोनों रिमाइंडर का बटन यहां पर मुझे दिखाई देगा, जो थोड़ी देर पहले वहां पर दिख रहा है। क्लियर? मैं यहाँ से फीस कलेक्शन में जाकर एक फीस दिखा देता हूँ। स्टूडेंट फीस, एग्जाम फी बाकी है ऐसा समझ के चलो। मैंने इश्यू कर दिया, ये इश्यू हो गया। अब इश्यू जैसे ही हुआ, यू कैन सी कि टीचर डैशबोर्ड में रिमाइंडर आ गया, रेड मार्क आ गया कि भाई ये बच्चा जो है ये आपका है और इसकी फीस बाकी है। तो मैं इन ऐप उनको नोटिफिकेशन भेज सकता हूँ, और मेरे यानी एज ए टीचर मैं अपने नंबर से उनको व्हाट्सएप सेंड कर सकता हूँ। राइट? तो हम भी एज ए सेंटर ओनर टीचर को बोल सकते हैं, देख लो अपने स्टूडेंट्स के जो भी हैं उनको रिमाइंडर सेंड करना है, सो दे कैन क्लिक एंड सेंड द रिमाइंडर। क्लियर? दे कैन नॉट क्रिएट रिसिप्ट, फीस रिसिप्ट एंड एवरीथिंग। राइट? वो काम हमारा सेंटर ओनर का है। सो दैट इज वाई वो वहां पर नहीं होगा, उनको यहां पर यही चीजें कर। राइट? अब डेली बैच अटेंडेंस, तो मैं यहां से अगर ध्यान आज आया है प्रेजेंट, सैटरडे संडे है, आया है तो मैं प्रेजेंट कर सकता हूं। अगर एब्सेंट है तो मैं एब्सेंट कर सकता हूं। राइट? सो प्रेजेंट कर सकता हूँ, एब्सेंट कर सकता हूँ। मैं अपने स्टूडेंट को ऑल बैचेस, तो ऑल बैचेस जो भी है उनको होमवर्क देना चाहता हूं। तो मैं संडे 10 वाली जो बैच थी उसका जो वीक चल रहा है, वो कौन सा वीक चल रहा है, फॉर एग्जाम्पल ये थर्ड वीक है, संडे। तो थर्ड वीक में है। अब इनको मैं यहां लिख कर भेज सकता हूं कि डू बिग पेज नंबर ही, डू पेज नंबर वीक 2 है तो हम पेज नंबर 7 टू 14, अभी एग्जाम्पल के लिए मैं कुछ भी ले लेता हूं, 7 to 11 या 10 इन होमवर्क इन बी बुक, एंड डोंट फॉरगेट टू डू डेली प्रैक्टिस सबमिशन। राइट? you will get in your dashboard। अब ये जो है पेजेस डू पेजेस 7 to 10, और ये मैंने शेयर किया, और शेयर करने के बाद जो डैशबोर्ड था स्टूडेंट का, उस डैशबोर्ड में ये होमवर्क मैं सेंड कर सकता हूँ। चलो हम स्टूडेंट का डैशबोर्ड भी एक बार देख लेते हैं कि उसमें कैसा दिखता है। कैन यू सी दिस? ये आया अभी होमवर्क के, होमवर्क पेज नंबर 6 to 10 इन बी बुक। नहीं, ये अभी का है। डू पेज नंबर 7 to 10 और डू डेली प्रैक्टिस सबमिशन, है ना? तो इस तरीके से आएगा और वो सबमिट कर सकते हैं यहीं से डायरेक्टली कि डन, एंड दिस इज माई, मैं ये निकाल दूंगा, ये नहीं जरूरी है। डन, आई विल सेंड व्हाट्सअप। इस तरीके से आप व्हाट्सएप पर इमेजेस मंगवा सकते हो सबमिट करके। राइट? सो यस, इस तरीके से क्या होगा कि यहाँ रिकॉर्ड रहेगा, पेंडिंग नहीं रहेगा, और रिकॉर्ड रहेगा इसका मतलब उनको कुछ ना कुछ हम शेयर कर सकते हैं। क्लियर? अब वापस हम चले जाते हैं हमारे, कहाँ पर आ गए, मैंने ज्यादा ही टाइम ले लिया नहीं, बट इट्स गुड ना, वेल टाइम स्पेंड। हाँ यार। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि स्टूडेंट को हमने शेयर किया, उनका जो सबमिशन है वो रिव्यू पेंडिंग प्रूफ जो है वो 0 दिख रहा है यहाँ पर। और यहाँ से हम हमारे स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो जो भी स्टूडेंट है उनका रजिस्ट्रेशन करने के लिए उनका नाम,
उनकी एज, उनके पेरेंट का मोबाइल नंबर, जो हम +91 के साथ लिखेंगे, बिकॉज कि उनको व्हाट्सअप करना है। +91 यानी कि आप जब भी मोबाइल नंबर लिखो तो उनका जो भी कंट्री कोड है जिस पर आप व्हाट्सअप करते हो, जिस पर आप नोटिफिकेशन भेजना है, वो यहाँ पर कंट्री कोड के साथ आप लिखोगे, तो उनको व्हाट्सअप आप डायरेक्टली ऐप में से कर सकते हो, राइट। आप या टीचर जो भी है, पेरेंट्स का नाम, उसका ईमेल आईडी जिसका यूज करके वो लॉग इन करेगी अपने डैशबोर्ड के अंदर, और उनका लेवल, और लेवल के साथ साथ उनके टाइमिंग्स। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि बैच के टाइमिंग जो है वो मेरे अकॉर्डिंग नहीं है, तो मैं अपना टाइम यहां से ऐड कर सकता हूं, जैसे कि मेरी जो बैच है वो सैटरडे एंड संडे है, 4 PM, 4 PM, राइट। तो मैं यहां से रजिस्टर टाइम करूंगा, वो टाइम जो है वो यहां पर मुझे दिखाई देगा। यानी आप अपने टाइमिंग्स यहां से बैच वाइज डाल सकते हो जिसमें उसे रजिस्टर करना है, राइट। सो जैसे ही एनरोल करोगे, आपका जो स्टूडेंट है वो आपके डैशबोर्ड में यहाँ पर आपको रिफ्लेक्ट होता दिखाई देगा। जितने भी स्टूडेंट्स आप करोगे वो यहाँ पर एज ए टीचर जो हम करेंगे वो यहाँ पर आपको दिखाई देगा। क्लियर? और यस, वन स्टूडेंट जो इन्होंने मुझे यहाँ पर 5 स्टार रेटिंग दी है, तो मैं अपने रेटिंग को यहाँ पर देख सकता हूँ। नाउ और एक स्टेप पर जाते हैं। अब हम होमवर्क का तो समझ में आ गया, अब जो डेली प्रैक्टिस है वो कैसे होगा। सो डेली प्रैक्टिस के लिए कंसेप्ट वाला भी हमने हमारे डैशबोर्ड में देख लिया, तो इसे स्किप करते हैं। और स्किप करने के बाद हम यहाँ पर एज अ टीचर देख सकते हैं कि भाई हम इसे हॉल ऑफ फेम में डाल सकते हैं, स्टूडेंट ऑफ द मंथ एंड स्टूडेंट ऑफ द वीक, और हमारा मैसेज देकर यहाँ से पब्लिश कर सकते हैं। अब आई बात हमारी प्रैक्टिस की। तो प्रैक्टिस में हमारे पास 3 ड्रिल्स है। 3 ड्रिल्स में एक होगा स्टूडेंट वाइज, आप अपने स्टूडेंट को चूज करके उससे कंप्लीट प्रैक्टिस देना चाहते हो लेवल वाइज, वो दे सकते हो। लेवल वाइज तो जितने भी हमारे सेंटर के अंदर लेवल 1 में, लेवल 2 में, लेवल 3 में, लेवल 8 में जो स्टूडेंट्स हैं, आपको एक्टिव स्टूडेंट्स भी दिखाई देंगे कि कितने स्टूडेंट्स एक्टिव है आपके डैशबोर्ड के अंदर। कैन यू सी दिस एवरीवन? इस तरीके से स्टूडेंट्स दिखाई देंगे जिसे आप प्रैक्टिस दे सकते हो। एंड बैच वाइज तो आप यहां से अपनी बैच को सिलेक्ट करके उसे प्रैक्टिस दे सकते हैं। देयर आर 3 वेज जहां पर आप अपने स्टूडेंट्स को प्रैक्टिस दे सकते हो, लेवल वाइज, स्टूडेंट वाइज, एक अकेले एक स्टूडेंट को देना है, पूरी बैच को देना है। सो यू कैन मैनेज दिस ड्रिल इन योर डैशबोर्ड। अब ये फ्यूचर है, फ्यूचर में हम थोड़ा बहुत एआई प्लान आउट कर रहे हैं। सो एआई प्लानिंग इन द सेंस, आप जब भी अपने बैच को आगे ले जा रहे हैं, टीचर ले जा रहे हैं, एंड दे आर गोइंग टू टीच सम कंसेप्ट, 60 मिनट के सेशन में क्या क्या चीजें करवानी है। सो आई वांट टू डू ब्रेन डेवलपमेंट एक्टिविटीज, तो ड्राफ्ट कर सकेंगे हम हमारे लेसन, यानी क्लास को हम ड्राफ्ट कर सकेंगे कि ये चीज हम एआई के हेल्प से कर पाएंगे। नाउ दिस इज द फ्यूचर ऑफ दिस एप्लीकेशन। अभी के टाइम पर ये नहीं वर्क करेगा, अभी के टाइम पर हम सिर्फ इस पर वर्कआउट करना है। नाउ दिस इज ओवरऑल द डेमो ऑफ दिस। नाउ हाउ मेनी ऑफ यू आर रेडी फॉर दिस, वो वांट दिस बाय द वे अपनी एकेडमी के लिए? यस। अब इसके प्राइसिंग के बारे में बताऊं मैं, क्या होगा इसका प्राइसिंग? ओके, excellent platform, yes, thank you very much. Okay, so now let me set the pricing structure. Pricing structure जो है वो ईयरली हमने डिजाइन किया है 9,999, एंड अगर मंथली जाते हैं तो वो होगा 999 पर मंथ, एंड इट विल बी गुड, बट स्टिल आई वांट टू गिव समथिंग बेटर। सो बेटर में क्या कर सकते हैं, कोई बता सकता है? हम लोग अगर 10 स्टूडेंट्स वाइज जाते हैं, हमारे पास जो प्लान है वो किस तरीके से रहेंगे? 10 स्टूडेंट वाइज, जिनकी एकेडमी 10 स्टूडेंट्स है या 10 से कम है, तो मिनिमम हमें 10 एकेडमी का प्लान लेना होता है पर मंथ। आप ले सकते हो, पर ईयर भी ले सकते हो, बट मेरा रिक्वेस्ट यही रहेगा कि अभी थोड़े टाइम के लिए आप पर मंथ के लिए आप करो। उसके बाद मैं आपको लगता है कि यस दिस इज व्हाट आई नीड, वैसे तो मुझे तो लगता ही है कि ये मुझे बहुत पहले कर लेना था,
बट 10 स्टूडेंट्स के लिए अगर हम प्रैक्टिस भी देते हैं तो 99 रुपीज पर मंथ लेते हैं, राइट? सो लेवल का 300 रुपीज हम ले सकते हैं एक स्टूडेंट के पास। देर आर लॉट ऑफ टीचर्स जिन्होंने ऑलरेडी मुझे प्रैक्टिस के लिए ही 300 रुपीज दिए हुए हैं। एम आई करेक्ट अंजलि मैम? यस। सो यस, देर आर लॉट ऑफ टीचर्स जिन्होंने खाली प्रैक्टिस के लिए दिए हैं। बट राइट नाउ व्हाट वी आर इंक्लूडिंग इज, we are including CRM, we are including fee structure, fees management, teacher management, staff management, lead collection, and etc etc, right? So 99 के हम 3 times ले सकते हैं पर मंथ, 300 रुपीज पर स्टूडेंट हम चार्ज ले सकते हैं। बट आई एम नॉट गोइंग टू चार्ज यू दैट काइंड ऑफ अमाउंट, क्योंकि वो बहुत ज्यादा हो जाएगा और मुझे अभी इनिशियल उस स्टेज पर नहीं जाना है। सो आप बताओ क्या फीस ले सकता हूं मैं 10 स्टूडेंट्स के लिए? जस्ट डू अ कैलकुलेशन और मुझे बताओ कि क्या अमाउंट हम 10 स्टूडेंट्स प्लान के लिए ले सकते हैं। मिनिमम प्लान विल बी 10 स्टूडेंट्स, मैं उससे कम नहीं जा सकता, उसमें मैनेजमेंट भी नहीं होगा और बाद में उसमें आगे जाना भी डिफिकल्ट हो जाएगा। सो 10 स्टूडेंट्स जिनके पास 20 स्टूडेंट्स यानी 15 प्लस स्टूडेंट्स है तो 20 स्टूडेंट्स, देन 50 स्टूडेंट्स का प्लान है, 40 स्टूडेंट्स का भी प्लान है एंड 50 स्टूडेंट्स का प्लान। सो यस, कैन यू शेयर अमाउंट 10 स्टूडेंट्स के लिए? पहले मैं ऑलरेडी चूज कर चुका हूं, आई नीड योर थिंकिंग कि ये ले सकते हैं। एनीबडी और नोबडी? शेयर करो, मैं ले नहीं लूंगा वो। जो फीचर्स बताया उसको देखने के बाद आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए 10 स्टूडेंट्स पर मंथ मैनेजमेंट के लिए ये प्लान? चलो, क्या हम प्रैक्टिस वाला जो हमने रखा है 99 रुपीज पर मंथ के हिसाब से, इज इट गुड? राइट, तो 10 स्टूडेंट्स का वो हो जाएगा 999, राइट? सो 10 स्टूडेंट्स के लिए क्या 999 मंथली प्लान ओके है? यस और यस? मुझे सुना ही नहीं दे रहा है कुछ भी। ओके, सो लेट मी ब्रिंग द प्लान फॉर यू। इस प्लान के अंदर क्या होगा, हमारे पास अभी दो प्लान है। जो दो प्लान के बारे में हम बात करें, क्योंकि मैंने नहीं देखा कि अभी जो इन लोगों ने भी इंटरेस्ट दिया था उनके पास 50 प्लस स्टूडेंट्स है, सबके पास 10 या फिर 20 के आसपास के ही स्टूडेंट है, राइट? सो दो प्लान है हमारे पास। कैन आई शेयर प्लान्स? मुझे कोई अमाउंट दो तो मैं उसे शेयर करने में प्राउड फील करूंगी, अच्छा मैंने अच्छा सोचा है। मंथली CRM के लिए, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली द प्रैक्टिस, राइट? तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हो, मैं आपका नाम नहीं दूंगा बस। अब ऐसे इतना तो कर ही सकते हो। तो व्हाट काइंड 10 स्टूडेंट्स एंड 20 स्टूडेंट्स, 10 स्टूडेंट्स के लिए मैं कितना चार्ज ले सकता हूँ इस प्लेटफॉर्म के लिए जहां पर हमने सारे फीचर्स देखे, राइट? और 20 स्टूडेंट्स के लिए हम कितना यहाँ पर अमाउंट ले सकते? एनी आइडिया प्रबिता मैम? नो सर, आप ही बताओ। नहीं, यानी कोई रफली आइडिया तो दो मुझे आप। ऑलरेडी यहाँ पर है, मुझे खाली स्क्रीन शेयर करनी है और मैं बताऊंगा। लेकिन यस, आई वांट टू आस्क के अगर 10 स्टूडेंट्स के लिए जाते हैं तो कितना हम अमाउंट ले सकते? खाली प्रैक्टिस का हम 99 रुपीज पर मंथ ले रहे थे स्टूडेंट पर स्टूडेंट, राइट? तो मल्टीप्लाई बाई 10 करते हैं तो वो 999 हो जाता है, 990 हो जाता है। सो
क्या वो तो ले सकते हैं ना, उससे डबल तो नहीं करूंगा मैं, उसका 3 गुना भी, क्योंकि 3 पिक्चर्स दे रहा हूं। तो 999 विल बी गुड, राइट? और नॉट 10 स्टूडेंट्स के लिए? यस और नो तो बोलो। सर सविता हियर, आई ज्वाइन लेट, नीड टू अंडरस्टैंड द फुल फीचर के लिए आप यही वीडियो वापस से देख लीजिएगा। यू विल गेट एवरीथिंग इन डेप्थ। जो भी चीजें एज अ एकेडमी ओनर हमें चाहिए, वो सब कुछ यहाँ पर हमने क्लियर किया है। नाउ लेट मी सेट द प्लान। और प्लान जो है वो हमारा कुछ इस तरीके से रहेगा, विच इज सुपर डुपर अफोर्डेबल एंड yes. So 10 स्टूडेंट स्टार्टर प्लान मंथली 599 में रहेगा। सो यू हैव टू पे 599 पर मंथ। ये सिर्फ ऑन बोर्डिंग 10 to 20 टीचर्स के लिए ही रहेगा। दोज हु आर वाचिंग दिस वीडियो लेटर, जो एक्टिव प्लान मिल रहेगा 10 स्टूडेंट्स एंड 20 स्टूडेंट्स के लिए, वो आपके अंदर एक्टिव होगा। वी आर नॉट गोइंग टू चेंज इट। तो अभी फिलहाल जो 10 स्टूडेंट टीचर्स आएंगे उनके लिए ये अवेलेबल प्लान है, ऐसा समझ के चलो। देन अगर आपके पास 20 स्टूडेंट्स है तो 20 स्टूडेंट्स जो स्टार्टर प्लान है वो रहेगा 999। तो यस, इन फ्यूचर इट विल बी 1999 और ये रहेगा 999। बट अभी के लिए जो स्टार्टर प्लान है वो एक्टिव होगा सिर्फ और सिर्फ 599 रुपीज पर मंथ के हिसाब से। इज इट गुड? अभी तो बोलो, अभी तो कुछ बोल सकते हो आप लोग कि गुड है, नॉट गुड है, बहुत ज्यादा है या बहुत कम है। समथिंग लाइक दैट आई वांट टू हियर। Sir, we have not yet started, no? आप, आई टोटली अंडरस्टैंड, बट इफ यू आर रनिंग अ एकेडमी, तो अगर 5-10 स्टूडेंट्स होते हैं तो इज दिस गुड और नॉट? Now, आपके of course, but yet, first of all, we have to finish the वी हैव टू syllabus, then स्टार्ट we वी will. हैव टू स्टार्ट वी हैव टू क्रिएट गूगल फॉर्म फर्स्ट। उसमें लीड्स लेनी है, मैनेज करना है, मैनेजमेंट करने के बाद स्टूडेंट्स लाने के बाद आप इसे लीजिए। मैं अभी नहीं बोलूंगा कि आपका Yes, शुरुआत of में course, लीजिए। after getting students, यस, if आफ्टर it गेटिंग runs well, स्टूडेंट्स यू then कैन only स्टार्ट। we can go for. Yeah. डेफिनेटली। आज मैंने वही कि जो लोगों के स्टूडेंट्स हैं उनको ही मैंने यहाँ पर इनवाइट किया है। बट स्टिल दिस इज व्हाट वी रिक्वायर्ड फॉर एकेडमी रनिंग। यस अंजलि मैम, आई वांट टू हियर फ्रॉम यू। यस सर, इट्स गुड। गुड। सर जिनका 10 स्टूडेंट्स नहीं है तो यस, 10 स्टूडेंट्स नहीं 10 से कम तो आप स्टूडेंट। लिखो। 10 से कम स्टूडेंट्स को भी अगर हम वहां पर करें तो हमारा फ्यूचर प्लान तो यही है कि यहाँ जब जो भी स्टूडेंट्स है वहां पर तो हमें स्टक रहना नहीं हाँ है, राइट? तो दैट इज व्हाई आई हाँ हाँ। क्रिएटेड 10 मिनिमम प्लान, जहां पर आपको देखो, ओके। यानी कि 599 में आप समझो कि अगर आपके पास जो भी हाँ स्टूडेंट्स है, फॉर एग्जांपल आपके पास 4 स्टूडेंट है, राइट? हाँ। उनके पास से अगर आप मंथली प्रैक्टिस के लिए जो अमाउंट ले रहे हो वही लोगे तो आपको प्रैक्टिस भी मिल जाएगी और साथ साथ आपका लीड मैनेजमेंट हो जाएगा। आर यू गेटिंग द पॉइंट? ये अच्छा, प्रैक्टिस वही उसी में। उसी में यू डोंट नीड टू पे एनीथिंग फॉर द प्रैक्टिस। यू विल गेट ओके। दिस प्लेटफॉर्म जहां पर आपको प्रैक्टिस के लिए सारी चीजें मिल गई और प्रैक्टिस के लिए अलग से चार्जेस नहीं देने हैं। यू कैन मैनेज 10 स्टूडेंट्स, राइट? 20 आते हैं तो 20 को मैनेज करने के लिए फिर अपग्रेड करो, राइट? सो वो अपग्रेड करने के बाद आप 20 स्टूडेंट्स को मैनेज Sir, कर, लेकिन sir, आपका पासवर्ड जो है वो आप ही क्रिएट कर पाओ। यस मैम। sir, जो जब स्टूडेंट्स आएगा तो हाँ हाँ, तो जब स्टूडेंट्स आएगा उसको तो कुछ तो फीस वो देगा, तो वो जो फीस देगा, ये आप जो प्रैक्टिस की बात कर रहे हैं, तो हाँ इधर का मैं जहाँ रहती हूँ, हाँ। we don't work in that way, no. When it is a kind of tuition, then we take a tuition fees, some registration fees, that's all. प्रैक्टिस के लिए अलग से अगर पैसा बोलेंगे तो I don't think it will be encouraging for the parents. हर एक पर्सन के लिए अलग अलग होता है। सो आई विल गिव यू द लाइक रोड मैप जहां पर आप किस तरीके से उनसे फीस ले सकते हो। दिस इज व्हाट आके हम वहां पर उनको बोल सकते हैं कि व्हाट यस। टू गिव यू। हाँ, यस यस श्रेयांश।
Okay, so yes, this is for today, everyone. Let me know your interest because ये starter जो प्लान बताए वो लॉन्ग टर्म के लिए नहीं रहेंगे. If you are interested, let me know. I will give you the like ऑनबोर्डिंग जो रहेगा वो हमारा वहां पर रहेगा. आप पेमेंट जो है वो इन ऐप जाकर ही करिएगा. सो यू विल गेट लाइक एक्सपीरियंस के किस तरीके से ये वर्कआउट करता है. क्लियर एवरीवन? Sir, they will charge for the book also because they'll buy the book, right? हम लोग जो भी फीस लेंगे वो रजिस्ट्रेशन फीस लेंगे. नाउ इफ यू वांट टू चार्ज देम extra you can. If you don't want to charge them extra, this will helpful for getting the result, right? No, मेरा जो confusion है सर, जो that फीस is स्ट्रक्चर की बात है आपकी वो क्लास में पूछिएगा 9 बजे, राइट? सो आई विल गाइड देयर. अभी के लिए मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर इस पर बात करेंगे. सो फीस में रजिस्ट्रेशन हो गया, सब कुछ हो गया. वो हम एक्स्ट्रा लेना चाहते तो ले सकते. देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर टेकिंग एक्स्ट्रा. जैसे मैं ही एक्स्ट्रा लेता हूँ. इफ यू वांट ऑनलाइन प्रैक्टिस यू हैव टू गिव दिस, राइट? अगर नहीं देना है, नहीं लेना है, इट्स टोटली अप टू अस के हम उन्हें एक अपॉर्चुनिटी देते हैं यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए. यस वैष्णव मैम. एक सेकेंड ना बाबू प्लीज. प्रैक्टिस का जो सेक्शन है वो मतलब डेली रहेगा किड्स के लिए या कुछ ऐसा सर्टन पीरियड? डेली करना है, डेली कर सकते हैं आप. उसे वीकली 2 टाइम्स देना चाहते हो 2 टाइम्स दे सकते हो. वो आप पर निर्भर करता है और स्टूडेंट्स पर निर्भर करता है कि वो कितनी प्रैक्टिस करना चाहते. जैसे मैंने थोड़ी देर पहले स्टूडेंट का डैशबोर्ड बताया था, उस डैशबोर्ड में स्टूडेंट को खुद प्रैक्टिस करनी है. दे कैन डू, राइट? लेट मी शो यू द डैशबोर्ड. कि इस डैशबोर्ड में मैं गया और इस डैशबोर्ड में जाने के बाद मुझे मुझे यहाँ पर टीचर ने जो प्रैक्टिस दी है वो तो दिख ही रही है. बट मुझे एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी है तो आई कैन चूज व्हाट प्रैक्टिस आई वांट टू डू. जैसे मुझे एडिशन करनी है, सब्ट्रैक्शन करनी है, मल्टीप्लिकेशन की करनी है. मुझे एडिशन की करनी है, कितने डिजिट की करनी है? 2 डिजिट की करनी है. 5 रोज की करनी है, 10 रोज की करनी है. आई कैन चूज हियर, राइट? और उसमें भी मैं कितने सम्स करना चाहता हूँ वो चूज कर सकता हूँ. एंड दे कैन स्टार्ट प्रैक्टिस हियर. कैन यू सी दिस? ओके. सो टीचर की वेट करने की जरूरत नहीं. यहाँ पर टाइमर दिखाएगा, वो टाइमर के हिसाब से आप देख सकते हो स्टूडेंट को. उनके डैशबोर्ड में वो देख सकते हैं कि कितना टाइम मेरा जा रहा है. क्लियर? सो यस, हम यहाँ पर उन्हें डेली प्रैक्टिस के लिए ही इनवाइट करेंगे क्योंकि डेली आएंगे तभी जाकर वो स्टार गेन करेंगे. और यहाँ पर ऊपर की साइड पर उनके जो स्टार है, मंथली स्टार्स एंड टोटल स्टार्स काउंट हो गए. क्लियर? सो ये स्टार हमने दिए हैं. ये अगर कोई बंदा, कोई लड़का 2 बार प्रैक्टिस करता है वीक में और कोई बंदा डेली प्रैक्टिस 2 करता बार करेगा, एक सम का उसे 3 स्टार मिल रहा है, है. ओके. राइट? तो वो जितने सम काउंट करेगा वो ऑटोमेटिकली काउंट बढ़ता जाएगा. क्लियर? ये हम मैन्युअली नहीं दे रहे हैं. दिस इज द सिस्टम. जो सिस्टम ही उसे वहां पर देगा. सर ये जो है तो दिस इज फॉर ऑनलाइन स्टूडेंट्स और ऑफलाइन ऑल स्टूडेंट्स? ऑल स्टूडेंट. हम इसे ऑफलाइन में भी दे सकते हैं, ऑनलाइन में भी दे सकते हैं. ऑफलाइन में भी आपको फीस कलेक्शन करना होगा, ऑनलाइन में भी करना होगा. ऑफलाइन में भी प्रैक्टिस करवानी होगी, ऑनलाइन में भी करवानी होगी. सो दिस इज फॉर बोथ. जरूरी नहीं कि अच्छा, आप मिडिल में मैं इसको छोड़ सकती हूँ? क्या मैम? Suppose हाँ initially we are taking it, but हाँ if I are unable to manage means हाँ, suppose anytime, we are not getting anytime, students, we are not anytime. getting students over because many constraints may be there. हाँ. सो That's why. आप छोड़ सकते हो. लेकिन ये अगर फीचर आप बताते हो कि यस वी आर गोइंग टू डू दिस काइंड ऑफ एक्टिविटीज, स्टार रेटिंग होता है हमारी एकेडमी में. दिस इज द फीचर जो आप अपनी एकेडमी में जब कोई इंक्वायरी आती है यू कैन शोकेस, राइट? सो वो शोकेस करने के बाद वहां पर वो सारी चीजें आप बता सकते. क्लियर? सो बट अभी नहीं करना है, वो बाद में करना है आपको. सर ये मोबाइल से भी एक्सेस हो सकता है? यस, मोबाइल से भी हो सकता है, मोबाइल से भी हो सकता है. So, first of all, let us complete the course first. Then, of course, we will
मैडम मैं वही तो बोल रहा हूँ आपके लिए बाद में, राइट। दिस इज फॉर दोज हु स्टार्टेड ऑलरेडी, अच्छा, ओके, जिनके पास 5 बच्चे 4 बच्चे हैं, एक बच्चा भी है तो भी वो कर सकते हैं। बिकॉज दिस फीचर अगर हम ऐड करते हैं, वो ऐड ऑन करने के बाद हम शोकेस कर सकते हैं ना कि देखो मेरे एकेडमी में इस तरीके से स्टूडेंट प्रैक्टिस करते हैं, ऐसा स्टूडेंट का डैशबोर्ड रहेगा। और यू कैन सी ना, यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ, राइट। तो स्टूडेंट का डैशबोर्ड यहाँ पर मुझे दिख रहा है, उसकी प्रैक्टिसेस दिख रही है, उसको जो प्रैक्टिस करनी है वो ऑन कर सकते हैं यहाँ से, राइट। मैं यहाँ से सीधा क्लिक कर सकता हूँ और ऑन करके मेरी जो प्रैक्टिस है वो स्टार्ट हो जाएगी। कैन यू सी दिस? तो स्टूडेंट जो है वो मोबाइल से भी ऑपरेट कर सकते। नो, अंडरस्टूड। मैं तो डेस्कटॉप पर इसलिए बताता हूँ कि हम अच्छे से उसे देख पाए। Clear. So yes, thank you very much all of you for joining and hopefully you enjoyed today's session. और आशा रखता हूँ कि आप जल्द से लीड फॉर्म जो है वो मेरा भरोगे और वो इज रेडी फॉर सब्सक्रिप्शन बाय द। यस और यस। स्टार्ट हो जाने के बाद ऑफ कोर्स आई विल लाइक टू Yes, डू, thanks. बट नॉट बिफोर दैट। थैंक यू वेरी मच। ओके सो बिकॉज हियर क्या होता है ना सर, ये जो हमारे आप कुछ दिन बताया ना, देर आर 3-4 academies are there यस here. 3-4 academy are there and it is very much visibility in my house only. ओके तो आप सोच रहे हो ना, अगर we have to compete with them money यस wise, right? Otherwise the people will not come. यस they इधर जो स्कूल्स है बहुत ज्यादा फीस लेते हैं, तो स्कूल के साथ साथ ये जो अलग अलग से ये जो आपका सब्जेक्ट टीचर्स है उसमें भी बहुत ज्यादा फीस देना पड़ता है। फिर अगर एबेकस ये सब एक्स्ट्रा सोचते हैं पेरेंट्स लोग, जो बहुत ज्यादा, हाँ बहुत ज्यादा कॉन्शियस जो पेरेंट्स होते हैं, दे मे थिंक इन द वे। अदरवाइज कॉमन पीपल जो अपना स्टूडेंट्स को ये सब जगह में एडमिशन देते हैं, इट बिकम्स अनअफोर्डेबल फॉर देम. So that's why we have to be very much cautious regarding all this initially, at least before still we get that establishment, right? That's what. Then only it बट will be एक्चुअली feasible अगर or सोचा sustainable. जाए तो पेरेंट्स का अभी जो एग्जाम होती है नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे, वहां पे अगर हम बच्चों से ऑनलाइन प्रैक्टिस नहीं करवाएंगे तो वो एक ड्रॉप डाउन पॉइंट होगा, हाँ बच्चों के लिए। और ये एक ये भी होगा कि बच्चों को ऑनलाइन प्रैक्टिस करने का एक मौका मिले। सही है ना इधर जो प्रैक्टिस हो रहा है ना, ये प्रैक्टिस खाली अबकस का हो रहा है। और अगर आपका कंपटीशन के लिए करना पड़ता है तो कंपटीशन मतलब कंपटीशन हम एबिकस की ही करते हैं मैम। इंटरनेशनल जो अच्छा, कंपटीशन होती है वो आई एबिकस। अंडरस्टैंड। तो आईएमओ वगैरह में बहुत लोग इंटरेस्ट होते नहीं हैं, नहीं तो वो वो तो नहीं, अलग है, वो ये तो अलग है। इंटरनेशनल एबिकस की कंपटीशन। अच्छा। ओके सो ओवरऑल दिस इज फॉर टुडेज सेशन और आशा रखता हूँ आपने एंजॉय किया होगा। शेयर मी रिव्यू अबाउट हाउ यू, व्हाट फीचर यू लाइक मोस्ट, राइट। स्टूडेंट्स प्रैक्टिस ऑफ कोर्स। स्टूडेंट प्रैक्टिस, ओके। वो तो था ही पहले से, लेकिन उसके अलावा जो अभी मैंने फीचर्स बताए उसमें से, यानी सोमई मैम वो जो मैं पहली बार ही ये डैशबोर्ड देख रहे हैं, हाँ, तो यस दैट इज व्हाई वो स्टूडेंट प्रैक्टिस। तो स्टूडेंट प्रैक्टिस हम 2016 से कर रहे हैं ऑनलाइन प्रैक्टिस, तो वो तो था ही, लेकिन अभी जो एड ऑन किया है वो समथिंग डिफरेंट है, जो एकेडमी मैनेजमेंट है। और एक ऐप है सर, क्लास प्लस बोल के। यस तो क्लास प्लस हाँ पूरा कंप्लीट है एकदम पूरा, बट सिंस आई एम नॉट यूजिंग वो दैट्स डिफरेंट। एलएमएस के लिए है। हाँ हाँ। ओके एवरीवन, सी यू टुमारो। वापस से मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को अच्छा लगा, राइट। आई एम डिसअपॉइंटमेंट, मुझे No, नहीं no, सर, sir, it is good actually, but we need गुड to. एक्चुअली स्टूडेंट की वजह से कोई लोग सोच रहे हैं, लेकिन ओवरऑल द डैशबोर्ड में तो हाँ, लेट
लेकिन आई अंडरस्टैंड द ओवरऑल डैशबोर्ड इज गुड बिकॉज Good. जितना भी नीड है उसमें से कितना कन्वर्ट हुआ वो रेशो भी मिल रहा है। यस। मतलब आपने जो 4 पॉइंट्स बोले हैं लॉस्ट हम्म। ये मैं हम्म। गूगल पे करके बैठती हूँ आई कैन अंडरस्टैंड इट हाउ करेक्ट। इट्स कॉम्प्लिकेटेड। इसकी वजह हम्म। से इजीली होगा। यस, डेफिनेटली। यस, सो जस्ट मेरा वन क्वेश्चन है मैं आपसे पूछती हूँ बाद में। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। Yeah. यस, प्रवीता मैम क्या बता रहे थे आप? नहीं नहीं, ओवरऑल इट्स अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म सर। ओके। मतलब अभी इसमें ट्रैक स्पीड भी, बच्चों का स्पीड भी ट्रैक होता है एंड दे हाँ, कैन इम्प्रूव। बच्चे भी देख सकते हैं कि मेरा करेक्ट। स्पीड इतना है। टीचर भी तो देख सकते हैं यहाँ पर। हाँ, टीचर भी देख सकते हैं, इवन पेरेंट्स आल्सो कैन सी व्हाट एट व्हाट स्पीड दे आर डूइंग। यस। तो वो भी थोड़ा बच्चों को थोड़ा हेल्पफुल रहेगा कि हाँ मुझे थोड़ा इम्प्रूव करना है। हम्म। एंड या दैट वे। यस। So overall, it's a good platform, sir. थैंक यू वेरी मच। ओके, सो यस, सी यू एंड नेक्स्ट सेशन। बाय बाय। सो मैं Okay, thank you so much, sir. 9 बजे मिलते हैं वापस। Yes, sir. थैंक यू। Yes. थैंक यू। Anyways, don't be disappointed, sir. It's नहीं नहीं, nice. ये तो खाली मजाक, मेरा मजाक करने का तरीका है। It's nice. You tried a lot. It's good. या But still, how far it is feasible for us, that we तो to ही see तो ही first. वो वर्ड्स निकलते हैं सबके, बाकी नहीं निकलते। नो नो, जब कोई करता है ना, इसमें कितना मेहनत लगता है, कितना अपना मोटिवेशन लगता है। अगर कोई उसका रिस्पॉन्स नहीं करे पॉजिटिवली, तो इट्स रियली वेरी बैड टू या फील, राइट? दैट आई अंडरस्टैंड। लेकिन सर, वो तो देखना पड़ता है ना, फिजिबिलिटी फॉर द सिचुएशन। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। यस, यस। even if we are interested, even if we are loving it, but still there is a constraint, right? Yes, definitely. Okay, so again the plans are like 10 students, 20, आपके तो 14 students है ना, कितने? 15, 20? किसको पूछ रहे थे? आपके कितने हैं अभी? हाँ, 14 सर। हाँ, तो आप 20 के लिए जा सकते हो, राइट? yeah. इफ यू वांट, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा आप जाओ नहीं जाओ, बट Hmm. इफ यू वांट Yeah. यू कैन चूज, बट द प्लान विल बी लाइक फॉर यू गाइज जो अभी पहले पहले आएंगे, क्योंकि हम लोग टेस्टिंग वाले हैं, वी आर गोइंग टू टेस्ट इट। सो उसमें और एड ऑन क्या करना है, फीचर्स क्या ऐड करना है, वी विल गेट टिल 1 or 2 months। Sir, this is monthly, sir, right? 999. This is a monthly charge. 999 मंथली। So make it per student. It will be good then. Then we can adjust from the पर students स्टूडेंट itself. यानी कि हमने वैसे 99 रुपीज पर मंथ रखा है प्रैक्टिस के लिए, राइट? अच्छा, ऑनलाइन प्रैक्टिस के लिए। सो 99 रुपीज अगर पर स्टूडेंट्स भी करते हैं और आप लाइक 15 को मल्टीप्लाई करोगे, इट विल हाई, अच्छा, राइट? बट मैंने यहाँ पर क्या रखा है कि मैंने 20 स्टूडेंट्स तक 999 कर दिया। सो जब आप कैलकुलेट करोगे तो वो 50 रुपीज से भी नहीं, कम। जिसका कम होगा उसके लिए प्रॉब्लम है, यही पूछ। यस, वो मेरे लिए पूरी सिस्टम को मैनेज करने में दिक्कत आ जाएगी, आई अंडरस्टैंड, ओके। राइट? क्योंकि एक स्टूडेंट के पास भी मैं अकाउंट क्रिएट करता हूँ तो वो पूरे फंक्शंस जाएंगे, राइट? वो पूरा मैनेजमेंट, उनका अकाउंट, उनके टीचर का अकाउंट, सब अकाउंट, लीड मैनेजमेंट, वो फॉर्म इंटीग्रेशन, सब कुछ जाएगा, राइट? और वो चीजें अगर आप अलग अलग जगह पर करने जाओगे, इट विल कॉस्ट लॉट, राइट? यस। ओके, सो देर आर लॉट ऑफ फीचर्स जो हमने यहाँ पर डिस्कस किए, कुछ नहीं किए उसके बाद। यस, सो Thank you, sir. थैंक यू वेरी मच।